प्लीज अपनी सीट पे लौटें। मनोज झा जी, मनोज झा जी, मनोज झा जी, आप बोलना चाहते हैं इस पे? मनोज झा जी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको मनवाने की, लेकिन उसमें मैं सफल नहीं हो रहा हूं। ये समस्या इतनी बड़ी है कि सारे देश के लोगों को इससे अफेक्ट हुआ है। पेट्रोल, डीजल, उसका एलपीजी, माननीय एलओपी, उसके बाद एक मिनट का केरोसिन, इस सब चीज़ों से जो कीमतें बढ़े हैं, तंग हो गए। फिर उसके साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं के कीमतें भी बढ़े हैं। तब जब लोगों को आवश्यक वस्तुएं भी नहीं मिलती और डीजल, पेट्रोल, एलपीजी और केरोसिन जैसे जो गरीबों के लिए ही वो अपने पीडीएस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ऐसे आवश्यक वस्तुएं जब हमको नहीं मिल रहे हैं, इस पर ही हम चर्चा करना चाहते हैं। और आप नहीं, आप सर, आप सोशल बैकग्राउंड से आए समाजवादी नेता है, जब गरीबों की हम बात करते हैं, माननीय एलओपी से एक मिनट आग्रह, आपको एक मिनट समय आप मुझे देंगे आग्रह करने का, एक मिनट निवेदन करने का समय देंगे आप जानते हैं ऑनरेबल चेयरमैन के प्रायर परमिशन के बगैर 267 पर डिस्कशन नहीं हो सकता। फिर भी कल भी उन्होंने मौका दिया, आज आप जब भी खड़े हुए मैंने आपको बोलने दिया, जबकि उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। उन्होंने कल भी कहा था, स्पष्ट किया था कि भाई बहुत सारे अवसर फाइनेंस बिल पर, स्टेचुटरी रेजोल्यूशंस पर और मिनिस्ट्रीज पर बहस की आ रही, उसमें सब चीजें आप बोले। अलग से कई दलों के लोगों ने यह दिया है कि इस पर कॉल अटेंशन या अदर भी प्रोविजंस में डिस्कशन हो, तो वो कंसिडरेशन में वो आप माननीय सदस्य जैसे तय करेंगे, उस पर माननीय चेयरमैन निर्णय करेंगे। आप जानते हैं कि माननीय चेयरमैन के निर्णय को दोबारा मैं वो नहीं कर सकता। एक और आग्रह, ये मेरा निवेदन है सभी माननीय सदस्यों से, और माननीय एलओपी तो सरकार में लंबे समय से रहे हैं, वो जानते हैं कि ये स्टेचुटरी रेजोल्यूशन, ये ऑर्डिनेंस रिप्लेसिंग बिल है, और 11 और 12 2 दिन छुट्टियां हैं, 12 को खत्म हो रहा है, तो इसका महत्व भी आप जानते हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि काइंडली कोऑपरेट, कि कम से कम यह काम हम लोग कर लें। और जैसा आपने कहा माननीय चेयरमैन साहब को मैं आपकी भावना से पुनः अवगत कराऊंगा। सर, हम किसी बिल को पास होने के रोक रहे नहीं। हम यही चाहते हैं जो जनता के जो कष्ट है, जो जनता के तकलीफात है, उसको यहाँ पर चर्चा हो। कम से कम गवर्नमेंट सबका सुनने के बाद, शायद मैं समझूंगा जो ये इतने प्राइसेस बढ़े हैं वो पूरे वापस लेंगे, और वो जैसा कि 2013-14 में जो प्राइसेस थे कम से कम वहां तक लाएंगे। मैंने आपकी भावना को व्यक्त करने का समय दिया। माननीय एलओपी, मैं आपकी भावना पुनः चेयरमैन साहब को कन्वे करूंगा। काइंडली अनएम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस, हाई प्राइसेस, कल ही चेयरमैन साहब ने कहा कि वो सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, आपको समय मिलने वाला है, उस पर अलग अलग बहस के वो है, उसमें मिलेगा समय। स्टेचुटरी रेजोल्यूशन, फाइनेंस बिल, सर उस पर अलग अलग नोटिसेज भी आए हुए हैं, उस पर तय होगा। काइंडली इसको इजाजत दे बोलने की। जब बिल पे काइंडली बात करेंगे, लेकिन the statutory resolution and the motion for consideration of the bill are now open for discussion। हो गया है पेट्रोल और डीजल। श्री विवेक के तनख्वाह प्लीज आपको भी प्लीज ऑनरेबल एलओपी प्लीज कोऑपरेट। आप जानते हैं, आपने सरकार चलाई है, आपको इस बिल के महत्व के बारे में जानते हैं। काइंडली ऐसा नहीं होगा, आपकी कृपा से ही ये सदन चलता है, आप सबके सहयोग से। ये तो आपके चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन साहब तो कल वो निर्णय दिया है, वो कल का निर्णय है। आज मैंने आज स्पष्ट किया कि आज का निर्णय हमने आपको बताया।
आज का उनका निर्णय मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसको रीओपन नहीं कर सकते। माननीय विवेक तनखा जी, माननीय विवेक तनखा जी, माननीय, और कोई चीज रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। माननीय विवेक तनखा जी, प्लीज प्लीज प्लीज, विवेक तनखा जी, ये अच्छा, माननीय विवेक तनखा जी, ये देखिए सर, ऐसा नहीं माननीय विवेक तनखा जी, इसका जवाब नहीं आया और एक मिनट, माननीय मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। चर्चा इसकी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है सर, इसको पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डिनेंस है, इसका पास होना बहुत जरूरी है सर, बहुत गंभीर आर्बिट्रेशन के मामले में। तो मैं सर प्रार्थना करूंगा माननीय विपक्ष नेता से सर कि आज कम से कम इसको पारित करवाएं, बहस कराएं, और मैं आग्रह करूंगा माननीय विवेक तनखा जी से, इसीलिए मैंने अपनी आरंभिक टिप्पणी भी नहीं की है, मैं आप सबों का उत्तर लास्ट में दूंगा, लेकिन आप आराम जरूर करें, मेरा आग्रह होगा सर। कृपया आपस में बात न करें और माननीय विवेक तनखा जी को बोलने दें। आप उसके बारे में वो दूसरे मेंबर्स बोलेंगे, लेकिन मैं इसके बारे में कह चुका हूं माननीय एलओपी साहब, आप जानते हैं कि मैं इस पर इजाजत नहीं दे सकता। प्लीज प्लीज, नहीं दे सकते, नहीं, मैं इस पर इजाजत नहीं दे सकता। इसकी जिम्मेदारी सरकार लेना चाहिए। श्री सुरेश प्रभु जी तैयार नहीं है, श्री सुरेश प्रभु जी, सरकार लेनी चाहिए, और ये गरीबों के तनखा जी प्लीज सर, एलओपी स्टैंडिंग सर, आपका मौका इस बिल पर बोलने के लिए आपका नाम है। आप जानते हैं इस बिल के महत्व में, ऑर्डिनेंस रिप्लेसमेंट है सर, आप इसके महत्व को जानते हैं। कृपया कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। प्लीज हमारे पास प्लीज, बेल में आए सदस्यों से मेरा आग्रह है, अपनी सीट पर जाएं, जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। मेरा आग्रह होगा, आप सबसे निवेदन होगा, प्लीज प्लीज, बेल में खड़े सभी सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपनी अपनी जगह जाएं और इस बिल के महत्व को देखते हुए सदन को चलने दें। प्लीज कृपया अपनी अपनी सीट पर लौटें। प्लीज अपनी सीट पे लौटें। मनोज झा जी, आप बोलना चाहते हैं इस पे? मनोज झा जी, तो कृपया सदन को चलने दें, इस बिल के महत्व को बताएं। ये सब बंद करिए। हाँ। प्लीज सदन को चलने दें। सारी चीजें लेके क्या कर सकते? प्लीज सदन को चलने दें। माननीय लोग, इस बिल के महत्व को आप जानते हैं। प्लीज माननीय महेश पोद्दार, सभापति महोदय, आज जो मैं सदन में नज़ारा देख रहा हूं, तो 2016 में मैं इस सदन में पहली बार आया था और उस समय भी कुछ ऐसा नज़ारा मैंने देखा था। और उस समय ये बिल, आज जो आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन है, उस समय जो बिल था वो एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एंड वैलिडेशन एक्ट 2017 था। उस समय भी कुछ इस तरह का शोर हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये शोर क्यों हो रहा है, क्योंकि उस बिल की भावना जो थी कि जब तक कोई विषय सदन के सामने है, उसका समाधान ना निकला हो, तब तक कोई भी सरकारी कार्रवाई या बिल नहीं लिया जाता। इस सदन की परंपरा रही है और उसका बार बार उल्लंघन हो रहा है। यह दुर्भाग्य की बात है। पहले विपक्ष का अधिकार है इन विषयों को उठाने का, हमारा अधिकार है, उसको सुनना पड़ेगा। हम जो कह रहे हैं जनता की बात। The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, 10th March 2021.